गाइस, ये जो आलू चिप्स आप लोग खाते हैं उसके पैकेट्स को देख के आपको ये अक्सर लगता होगा कि कंपनी वाले पैकेट्स में सिर्फ हवा भर के बेच रहे हैं, इसमें चिप्स तो नाम मात्र के होते हैं और ये हमें ठग रहे हैं। लेकिन जिस हवा के बारे में आप लोग कंप्लेन करते हैं ना, वो नॉर्मल हवा नहीं होती, उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है और एक्चुअली वो नाइट्रोजन ही है जिसकी वजह से पैकेट का चिप्स इतना क्रिस्पी रह जाता है। यानी कि नाइट्रोजन चिप्स को प्रिजर्व करती है। इसके अलावा नाइट्रोजन एक और काम करती है, जब चिप्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तब ये चिप्स आपस में टकरा टकरा के चूर चूर ना हो जाए, इसको बचाने के लिए नाइट्रोजन एक कुशन की तरह काम करती है। अब आप जान गए होंगे कि इस हवा के पीछे का राज क्या है। ये चिप्स के पैकेट्स के अंदर की हवा का फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, कजाकिस्तान में जो औरतें सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, उन्हें वहाँ गोल्ड और सिल्वर मेडल से नवाजा जाता है। साथ ही जो औरतें गोल्ड मेडल जीतती हैं, उसकी पूरी जिंदगी का खर्च वहाँ की सरकार उठाती है। कजाकिस्तान में 6 बच्चे पैदा करने वाली औरतों को सिल्वर मेडल और 7-8 से ज्यादा बच्चों को पैदा करने वाली औरतों को गोल्ड मेडल दिया जाता है। साथ ही उन औरतों को हीरो टाइटल से भी नवाजा जाता है। और कजाकिस्तान की सरकार ये काम इसलिए कर रही है ताकि उनके देश में जन्म दर बढ़ सके, क्योंकि इस देश के पास जमीन तो बहुत ज्यादा है लेकिन उस पर रहने वाले लोग कम हैं। तो देखो, सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ब्रेकअप के टाइम पे ना एक कसम खा लेना। कौन सी वाली कसम खानी है भाई? ये ना अरिजीत सिंह के इमोशनल सैड सॉन्ग्स या फिर हमारे जुबिन नौटियाल के इमोशनल सैड सॉन्ग्स नहीं सुनने उस टाइम पे। ये खुट्टी मोहब्बत नहीं, अंगड़ाई ली, और वो कौन सा गाना था, बेवफा, वो कौन सा था, मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, है ना। सो वी डोंट हैव टू लिसन दो सॉन्ग्स। आप वैसे ही इमोशनली टूटे हो, ऐसे गानों से अपने आप को दूर रखो। कभी बच जाए तो बंद करवा दो, दूर हो जाओ। इमोशनल मूवी से, ब्रेकअप वाली मूवी से दूर हो जाओ। और ना एक गाना बहुत फेमस हुआ था और वो रिसेंटली लॉकडाउन में फेमस हुआ था, अरिजीत सिंह का, वो मुझे छोड़ के तुम जब जाओगे, विकी कौशल वाला, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ये गाना कसम से कहता हूँ इससे दूर रहना। आई हैव अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि ये गाना तो हमें कभी नहीं सुनना, ठीक है। देखो, अगर आप किसी से सच में प्यार करते हो ना, तो आप ना ये चाहोगे कि वो जब तक आपकी जिंदगी में थी वो तब भी मुस्कुराती रहे, खुश रहे। आपकी जिंदगी में नहीं है तब भी वो मुस्कुराए और खुश रहे, जिसके साथ भी है वो खुश रहे। तो उसी को तो प्यार बोलते हैं यार। दैट इज गोल्ड लव, दैट इज गोल्ड प्यार, रियल वर्ड, रियल लव। बस उसकी खुशी मायने रखती है जब आप किसी से सच्चा प्यार करते हो तो। अदरवाइज अगर आप ये सोचते हो वो मेरे को छोड़ के चलेगी, बर्बाद हो जाए वो, तो वो प्यार नहीं है, कसम से कह रहा हूँ। वो आपका सिर्फ मतलब है, समझ रहे हो। दैट इज ओनली योर मतलब। आप एक मतलब की वजह से उससे प्यार करते थे, बस। समझ में आता है? वो प्यार नहीं है। सो अगर आप सच में प्यार करते हो तो उसको जाने दो। अब अपन आते हैं, सबसे पहले तो हमने क्या किया, अगर ब्रेकअप को हैंडल करना है तो पहले तो आप अरिजीत सिंह के दुख वाले गानों से दूरी बनाओ। नहीं, और जुबिन नौटियाल के दुख वाले गानों से दूरी बनाओ। ऐसी मूवी से दूरी बनाओ जिसमें सिर्फ टूटा हुआ प्यार है। आशिकी 2 टाइप की मूवीज मत देखना प्लीज। एकदम बढ़िया फाइटिंग वाली मूवीज देखनी है, एकदम बढ़िया चिल करने वाली कॉमेडी वाली मूवीज देखनी है। अपने आप को इससे बाहर निकालना है भाई। मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, रीजन क्या है? सच में बहुत सारे लोग इस इमोशन से टूट जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। ये मजाक नहीं है। और इसके लिए ना आपको ना अपने आप को डिलीवर से, कई लोग सोचते हैं यार बीमारियां सिर्फ फिजिकल होती हैं, गलत बात है, रॉन्ग। अगर आप लोग कैंसर, हार्ट अटैक, ये सब बीमारियां हैं, कोई आपका कोई पार्ट खराब हो गया, ये सब बीमारियां होती हैं, सब फिजिकल बीमारियां होती हैं। मेंटल बीमारियां भी होती हैं। मेंटल प्रेशर यहाँ पर होता है, प्रेशर कुकर की तरह वो फटने लगता है। और उसका जब आपका कभी ब्रेकअप होता है तो यहाँ पर वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। रात रात नींद नहीं आती, वो छोड़ के चलेगी उसकी याद में। उससे बाहर निकलना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो खा जाएगी आपको बीमारी। युगांडा का रहने वाला ये लड़का महज 6 साल का था तो इनके पिता ने एक कानूनी कार्रवाई में अपनी जमीन को गंवाना पड़ा। लेकिन इन दोनों को ही पता था कि इस जमीन को गैर कानूनी तरीके से कब्जाया जा रहा है। इसके बाद इन्होंने 18 साल तक पढ़ाई करी, लॉ की डिग्री पूरी करी और 23 साल के बाद इन्होंने दोबारा से कोर्ट में इस केस को फाइल किया और केस को जीत लिया, जिससे इन्होंने अपनी जमीन को वापस छुड़ा लिया। गाइस, इस शख्स का नाम है जॉर्डन किनेरा। इनके हौसले के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और साथ में इन्होंने इस बात को भी साबित कर दिया कि जमीन हमारी माँ है। ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलता हूँ अगले